अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जी, चैप्टर नंबर 3 की। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किए थे कोड वगैरह के, हमने क्या किए थे, एरर वगैरह फाइंड किए थे, और कुछ हमारे पास जो कोड था उसमें हमने क्या किए थे, आउटपुट फाइंड की। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू इंटीजर्स एज इनपुट एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज फैक्टर ऑफ द सेकंड वन। अच्छा, दो नंबर हमने एज अ इनपुट लेने हैं और फिर बताना है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का फैक्टर है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम दूसरा नंबर पहले नंबर पर डिवाइड करेंगे और फिर चेक करेंगे उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है या नहीं। अगर वो फुल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवीजन उसकी हो जाती है, रिमाइंडर उसका ज़ीरो आता है, इट मीन्स वो क्या है जी, हमारे पास फर्स्ट नंबर का क्या है, वो फैक्टर है। ठीक है, तो अब ये कोड करते हैं, हम कंपाइल करते हैं डेव C++ पे। ठीक है, पहले हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट a एंड b। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, प्रिंट एफ करवाएंगे फर्स्ट नंबर और उसकी वैल्यू क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे a में। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंड पे सेमीकोलन। अब इसकी हमने वैल्यू स्टोर भी करवानी है, स्कैन एफ फंक्शन लगाएंगे, स्कैन एफ फिर %d लगाना है फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हमारे पास इन डाटा टाइप इस्तेमाल हो रही है। आगे हम एड्रेस लगा देंगे जिस वेरिएबल में हमने स्टोर करवाना है, तो फर्स्ट वैल्यू हम a में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, मैं यही वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ और इसको अगेन पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड पे हम क्या लिखेंगे जी, प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर और ये हम स्टोर करवाएंगे b में। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम लगा रहे हैं जनाब, यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं जी, इफ b मॉडुलस ऑपरेटर a इज इक्वल टू 0, कि जब b की वैल्यू को हम a पे डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है, इट मींस कि हमारे पास जो a है, जो फर्स्ट वैल्यू है, वो सेकंड की क्या है जी, हमारे पास फैक्टर है। ठीक है, ओके, b मॉडुलस ऑपरेटर a, इफ b फिर मॉडुलस ऑपरेटर a इक्वल टू 0, then printf %d is a factor of %d। अब जहाँ पे हमने वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रहे हैं, %d is a factor of %d। अच्छा, आगे हम आर्गुमेंट लिस्ट में हम क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स की वैल्यू देंगे जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए हैं ना, यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करवानी है उनकी। पहली वैल्यू a की थी, दूसरी किसकी है, b की है, a और b की आ गई। ठीक है, इसी तरह एल्स पे, एल्स प्रिंट एफ %d इज नॉट अ फैक्टर ऑफ %d। फैक्टर अगर मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ %d। ओके, अब हम करते हैं कंपाइल, जनाब करते हैं कंपाइल। जो यहाँ पे इसने आउटपुट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग पहले करते हैं। फर्स्ट नंबर उसने 3 एंटर की है और सेकंड नंबर 15। ओके, कंपाइल करते हैं, पहले चेक करते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आता। ओके, कोई एरर वगैरह नहीं आया हमारे पास, आउटपुट डिस्प्ले होगी, एंटर फर्स्ट नंबर 3 मैंने एंटर कर दिया, एंटर सेकंड नंबर में 15 एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास सेकंड नंबर हमारे पास क्या है जी, बी में 15 स्टोर होगा ना, सेकंड नंबर 15, तो फिर 15 डिवाइडेड बाय ए। आप यहाँ पे देखें, कमेंट्स लगाता हूँ मैं, 15 को जब डिवाइड किया जाएगा ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, तो 3, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा,
15 को डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास 3 5 15 रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, ठीक है 0 आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा जी, इस एक्सप्रेशन के हमारे पास 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0, हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू हो गई है। तो हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा, परसेंट डी इज अ फैक्टर ऑफ परसेंट डी। यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, ए इज अ फैक्टर ऑफ ए नहीं सॉरी यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले होगी उसकी, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। ए में वैल्यू स्टोर हुई है, कौन सी स्टोर हुई है जी, ए की वैल्यू 3 की ये वैल्यू हम एंटर की थी हमने, और बी की वैल्यू 15। तो क्या यहाँ पे डिस्प्ले होगा जी, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको, अब एंटर की प्रेस करता हूँ जी, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15 हमारे पास आउटपुट आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इनपुट चेंज करते हैं हम। अगेन मैं कंपाइल कर रहा हूँ ताकि मैं डिफरेंट इनपुट इस्तेमाल करूँ। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर। अब मैं एंटर करता हूँ जी, लेट्स सपोज 15। सेकंड नंबर में एंटर करता हूँ जी 50। अब यहाँ पे जब 50 को डिवाइड किया जाएगा 15 पे, तो 15 3 ज़ा 45, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, 5 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो प्रिंट क्या हो जाएगा कि 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 50, ये हमारे पास क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। एंटर की प्रेस करता हूँ मैं अब, हाँ जी 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 50, क्योंकि पूरा डिवाइड ही नहीं हुआ, इसलिए ये हमारे पास फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये था हमारे पास। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्लेज यस इफ द इनपुट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड हैज 5 इन यूनिट्स प्लेस, फॉर एग्जांपल 1575। अच्छा, यहाँ पे ये लॉजिक इस्तेमाल हो रही है जी। उसने बोला है यूजर एक नंबर एंटर करेगा और वो यस डिस्प्ले करेगा अगर हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। अगर वो नंबर जो है वो 3 का क्या जी मल्टीपल है, दूसरा ये उस नंबर के जो यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जब से 75 है ना, तो यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या आ रहा है जी, 5 आ रहा है। 15 है, यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जैसे यूनिट आगे 10 100 इस तरह होता है ना, तो यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं जी, कंपाइल करते हैं इसको भी। पहले हम इसकी देखते हैं प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है जी। पहले हेडर फाइल लगाई गई है, उसके बाद मेन फंक्शन, आगे इंट नम एंड बी। यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, नम ही काफ़ी था हमारे पास, जो कि नंबर जो वैल्यू एंटर करेगा यूज़र वो नम वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे आगे कंडीशन में लगा देंगे, ठीक है। उसको अब डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर लगा के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बी इस्तेमाल नहीं होगा, हम सिर्फ एक वेरिएबल से ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ एक वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। ओके, हम करते हैं इसको भी जी। पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है एक, इंट नम, देन printf enter a number, देन scanf यूज़ करेंगे ताकि वैल्यू हम क्या कर सकें, स्टोर भी करवा सकें स्पेसिफिक वेरिएबल में। तो इन डाटा टाइप है तो परसेंट डी, आगे एड्रेस लगा दे देंगे उस वेरिएबल का जी। नम में स्टोर करवानी है तो नम, हमने क्या कर दिया, इसका वेरिएबल का एड्रेस दे दिया, ठीक है। यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो नम में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। आगे कंडीशन लगाई है जी हमने, इफ़, अच्छा कंडीशन देखें आप, इफ़ नम मॉडुलस ऑपरेटर 3 इज इक्वल टू 0, नंबर जब डिवाइड होगा 3 पे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, इट मीन मतलब वो मल्टीपल 3 का है अगर वो 3 पे डिवाइड होती है, ठीक है। साथ हमने सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रही है कि वो यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, उसका 5 होना चाहिए, ठीक है। एंड नम मॉडुलस ऑपरेटर 10 इज इक्वल टू 5,
कि उस नंबर को जब 10 पे डिवाइड किया जाए तो उसे क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 5 आना चाहिए। 5 रिमाइंडर आएगा तभी यहाँ पे क्या होगा जनाब, हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, जैसे 45 है, 45 10 4 ज़ा 40, उसके बाद 4 क्या हो जाएगा जी, रिमाइंडर हमारे पास से इस तरह ये हमारे पास क्या हो, ये कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है, तो हमारे पास एंड ऑपरेटर लगाया कि दोनों कंडीशन एक्सप्रेशन जो हैं ये क्या होनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, ट्रू होगा तो हमारे पास ये यस प्रिंट होगा। अगर ये इनमें से एक भी हमारे पास एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ इफ स्टेटमेंट लगाई है। ठीक है, एल्स वाला ब्लॉक लिखे ही नहीं हमने। ठीक है, सिर्फ इफ लगाया हुआ। ठीक है, ओके। इफ नम मॉड ऑपरेटर 3, इफ नम मॉडुलस ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर फाइंड करता है 3 इज इक्वल टू 0, ये किस लिए जी, मल्टीपल 3 का है या नहीं, इस एक्सप्रेशन से पता चलेगा। ठीक है जी, एंड नम डिवाइडेड मॉड ऑपरेटर 10 इज इक्वल टू 5, कि उसी नंबर को जब 10 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 5 आता है या नहीं, ये किस लिए है जी, चेक करने के लिए कि 10th प्लेस पे क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। ठीक है, देन प्रिंट एफ यस, प्रिंट एफ यस पे सेमीकोलन। ओके, अब चेक करते हैं जनाब हम कंपाइल करके, नो एरर्स, नो वार्निंग्स, एंटर और नंबर। लेट्स सपोज मैं एंटर करता हूँ जी 25 एंटर करता हूँ, तो 25 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता, 3 8 ज़ा 24, 1 क्या बात जाएगा रिमाइंडर इसका, तो 1 इज इक्वल टू 0, नो, ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, पहली एक्सप्रेशन जो हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। सेकंड पे आ जाओ, 25 डिवाइडेड बाय 10, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है जी, ट्रू है। बट एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन क्या हो, अगर एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो हमारे पास उसकी आउटपुट रिजल्ट उसका फॉल्स ही आता है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, यस आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई थी। तो ये फिर पूरी कंडीशन का रिजल्ट क्या आया था, हमारे पास फॉल्स आया था, इसलिए यस प्रिंट नहीं होगा। अब मैं एंटर प्री प्रेस करता हूँ, हमारे पास कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी। ठीक है, मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ इस प्रोग्राम को। अब मैं लिखता हूँ जी लेट्स सपोज 45 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0, 45 315 था 45, मतलब जब डिवाइड किया जाएगा 45 को 3 पे तो हमारे पास 15 आंसर आता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है इसका। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई है जी, फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू। सेकंड पे आते हैं, नम मॉड ऑपरेटर 10 इज इक्वल टू 5, नम में 45 लिखा है, 45 को जब 10 पे डिवाइड किया जाता है, 10 4 द 40, 4 क्या बच जाएगा रिमाइंडर में, तो 5 इज इक्वल टू 5, ये भी हमारे पास क्या हो गई है जी, एक्सप्रेशन ट्रू हो गई है। दोनों एक्सप्रेशन ट्रू, रिजल्ट इसका क्या होगा, ट्रू ही होगा। तो हमारे पास प्रिंट में क्या आएगा, आउटपुट में यस आना चाहिए। ओके, एंटर की प्रेस करता हूँ जी, यस हमारे पास क्या हो गया जी, आउटपुट में डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इफ वाली कंडीशन क्या हो गई थी, ट्रू हो गई थी। ठीक है, ये था हमारे पास। सेकंड प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड प्रोग्राम पे आते हैं। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ डिस्काउंट्स अवेलेबल इन ग्रोसरी मार्ट, कि अगर टोटल बिल कस्टमर का इतना होता है तो इतना परसेंट उसको डिस्काउंट भी देना है साथ। ठीक है, अगर 1000 टोटल बिल है उसका तो 10% डिस्काउंट देना है, 2500 उसका टोटल बिल है तो 20% डिस्काउंट देना है, अगर 5000 उसका बिल है टोटल तो 35% डिस्काउंट देना है, ऊपर 10000 तो 50% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट takes total bill as input and tells how much discount the user got and what is the discounted price।
ओके, पहले लॉजिक समझ लेते हैं हम इसकी। पहले हमारे पास हेडर फाइल आ गई, मेन फंक्शन आगे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जी, एक हमारे पास बिल और एक हमारे पास डिस्काउंट है। ठीक है जी, बिल क्या करेगा, जो हम बिल एंटर करेंगे ना उसको क्या करेगा, उस वैल्यू को स्टोर करवाएगा। और डिस्काउंट क्या करेगा, जो हमने कंडीशन लगानी है उसके रिलेवेंट क्या करेगा, डिस्काउंट को स्टोर करेगा। ठीक है जी, ओके। फ्लोट, बिल और डिस्काउंट हमारे पास दो क्या आ गया जी, फ्लोटिंग डाटा टाइप के वेरिएबल्स आ गए। प्रिंट एफ एंटर द टोटल बिल, और जो टोटल बिल होगा किस वेरिएबल में स्टोर हम करवा रहे हैं, बिल वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, स्कैन एफ परसेंट एफ लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ फ्लोट डाटा टाइप से इसलिए। ठीक है, आगे एड्रेस दे दिया बिल का। ओके नेक्स्ट, अब हमने क्या किया जी, एल्स स्टेटमेंट लगाई हुई है, इफ एल्स इफ बिल ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, यहाँ पे देखें 10,000 या से ज्यादा होगा तो 50% का देना हमने डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 100। डिस्काउंट किस तरह हम दे रहे हैं जी, 50 को डिवाइड करेंगे, हम 50% था तो 50 डिवाइडेड बाई 100। एल्स इफ बिल ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, अगर 5,000 या से ज्यादा होता है तो 35 देना हमने परसेंट डिस्काउंट, 35 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। बिल को हमने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज के साथ। ठीक है, लेकिन 35% था ना, 35 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर बिल 2500 या इससे ज़्यादा होता है तो 20% डिस्काउंट है, और अगर 1000 या इससे ज़्यादा होता है तो डिस्काउंट हम देंगे 10%। ठीक है, फिर आगे हम डिस्प्ले भी करवाएंगे कि पहले टोटल बिल कितना था, उसके बाद डिस्काउंट कितना निकला इसका, और प्रिंट आफ्टर बिल आफ्टर डिस्काउंट, के डिस्काउंट निकालने के बाद जो बिल जो कस्टमर ने पे करना है वो कितना पे करना है। ठीक है, ये भी हम क्या कर रहे हैं, तीनों चीज़ें डिस्प्ले भी करवा रहे हैं साथ। ठीक है, ओके कंपाइल करते हैं जी। अब हम इसको, पहले हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप के बिल और डिस्काउंट हमारे पास क्या है जी, वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी, फ्लोट, बिल एंड डिस्काउंट, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए। फर्स्ट हमारे पास डिस्प्ले होगा जी प्रिंट एफ एंटर द बिल, ये बिल कितना जी एंटर करें, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू स्टोर करवानी है हमने, स्कैन एफ परसेंट एफ लगाएंगे क्योंकि हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल है बिल। ठीक है, इसलिए परसेंट एफ आगे एड्रेस ऑपरेटर लगा के उसका नेम दे देंगे वेरिएबल का, बिल दे दिया हमने। ठीक है, आगे इफ बिल को ही क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इफ बिल ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 देन डिस्काउंट वैल्यू का स्टोर करवानी है जी, डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल मल्टीप्लाई बाय 50% डिस्काउंट देना ना, अगर हमारे पास 10,000 या इससे ज़्यादा का अगर वो परचेजिंग करता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी कॉपी करता हूँ इसको और आगे वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और साथ क्या लगाना, मैंने एल्स लगाना। ठीक है, एल्स इफ बिल ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड हमारे पास क्या था जी 5,000, तो उसको 35% डिस्काउंट देना है। 5,000 तो डिस्काउंट कितना करना है हमने यहाँ पे 35। ठीक है, 35 कर दिया हमने। ठीक है, एल्स इफ, ओके एल्स इफ अगर हमारे पास थर्ड था जी, अगर 2500 की परचेजिंग टोटल बिल बनता है कस्टमर का तो 20% डिस्काउंट देना है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, पहले 2500 लगाएंगे, अगर इससे ज़्यादा करता है बिल उसका होता है कस्टमर का तो कितने परसेंट था जी 20% डिस्काउंट, 20 डिवाइडेड बाई 100, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा जी 10% डिस्काउंट है। ठीक है, एल्स इफ इसको कॉपी करके अगेन पेस्ट करता हूँ मैं, एल्स इफ बिल अगर 1000 होता है तो 10% डिस्काउंट देना। ठीक है, तो 20 की जगह लिख दूंगा 10 लिख दूंगा। ठीक है, फिर अगर प्रिंट करवाना है जी, प्रिंट एफ
पहले क्या प्रिंट करवाना है हमने जी, बिल कितना है जी, पहले प्रिंट करवाएंगे हम बिल। टोटल बिल इज, टोटल बिल इज इक्वल टू है जी। अब देखें यहाँ पे परसेंट डॉट टू एफ लगा रहे हैं हम, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कितनी डेसिमल वैल्यूज है आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिस्प्ले करवानी है। अगर परसेंट डॉट टू एफ लगा रहा हूँ, वैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज क्या होती हैं, डिस्प्ले होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डॉट टू एफ लगा दिया, इट मीन्स कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी, ठीक है। और ये वैल्यू कौन सी, बिल की, ठीक है, जो बिल वेरिएबल में स्टोर हुई है वैल्यूज, ठीक है। एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। फिर डिस्काउंट हमने प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ डिस्काउंट इज रुपीज, यहाँ पे रुपीज लगा दो तो 7 रुपीज, ठीक है, डॉट ओके। डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज, देन कॉलन, ये भी परसेंट डॉट टू एफ लगा देता हूँ, परसेंट डॉट टू एफ, केस की भी 2 ही क्या हों, डेसिमल वैल्यूज के बाद वैल्यूज डिस्प्ले हों किसकी, डिस्काउंट की, ये भी क्या आ गया। फिर बिल आफ्टर डिस्काउंट, प्रिंट एफ बिल आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज, फिर आगे परसेंट डॉट टू एफ, ठीक है। तो बिल कैसे ये निकलेगा जनाब, हम क्या करेंगे, बिल में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, बिल माइनस से डिस्काउंट, ठीक हो गया। ओके, अब करते हैं कंपाइल करके चेक करते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं जनरेट होता, और कोई एरर वगैरह नहीं है। कंपाइलेशन रिजल्ट एरर 0, वार्निंग्स 0। ओके, आउटपुट अभी शो हो गई जी। एंटर द बिल, सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ बिल 10,000, अच्छा। तो बिल अगर 10,000 से ज़्यादा होता है तो बिल मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ, फिर डिवाइड होगा 100 के साथ। तो इट मीन्स 50% कितना बनता है इसका, वो 10,000 का 5,000 बनता है। तो इसका क्या होगा, डिस्काउंट 5,000 होगा, फिर 10,000 माइनस 5,000 हमारे पास क्या आ जाएगा जी। तो बिल कस्टमर ने पे करना है, आफ्टर डिस्काउंट 5,000 क्या करेगा, वो पे करेगा, ठीक है जी। हाँ जी, टोटल बिल रुपीज़ 10,000, फिर आगे डिस्काउंट रुपीज़ 5,000, बिल आफ्टर डिस्काउंट इज रुपीज़ 5,000। मैं इसको एस्केप सीक्वेंस लगा के थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस लगा देता हूँ, बैकस्लैश ठीक है। ओके, मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ इसको। ओके, मैं करता हूँ दोबारा 10,000 एंटर करता हूँ दोबारा 10,000। ओके, अब ठीक है। टोटल बिल रुपीज़ 10,000 है जी। अब डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज डिस्प्ले होंगी, क्योंकि हमने क्या लिखा था, परसेंट डॉट टू एफ लगाया था, ठीक है। डिस्काउंट कितना होता है, 10,000 का 50% है 5,000। फिर बिल आफ्टर डिस्काउंट 5,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 कितना आ गया जी, 5,000 आ गया जी, ठीक है। ओके, मैं चेंज करके अब करता हूँ जी बिल को, क्या करता हूँ जी, बिल को करता हूँ 1,000 रुपीज़ करता हूँ, 1,000 रुपीज़ करता हूँ। तो हमारे पास लास्ट वाली जो इस स्टेटमेंट थी वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी लास्ट वाली, ठीक है, ये वाली। अगर वो 1,000 होता है या इसके इक्वल होगा, हमारे पास 10% क्या होगा, इसका डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो 10% आई थिंक सो 50 बनता है, और एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, सॉरी 10,000 100 बनता है, ठीक है, 50 बनता है 5%। ओके, टोटल बिल कितना हमारे पास 1,000 है, डिस्काउंट कितना होगा जिसका 10% है, तो 100 का 10% क्या बनता है 100, 1,000 का 10% कितना बनता है 100 रुपीज़,
तो इसका टोटल बिल कितना होगा आफ्टर डिस्काउंट 1000 माइनस 100 900 रुपीज़ के आ गया इसका बिल आफ्टर डिस्काउंट आ गया। ठीक है, ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 3।